अगर आपको गदूदों की बीमारी पता लग गई है और आपको ऑपरेशन करवाना है और आप कंफ्यूज है कि कौन सा ऑपरेशन कराएं, तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। गदूदों के ऑपरेशन 3 प्रकार के हैं। सबसे जो पुराना है उसको ऑपरेशन को बोलते हैं मोनोपोलर TURP। उसके बाद ऑपरेशन आया बाइपोलर TURP। फिर अभी जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन है उसको बोलते हैं होल्मियम लेज़र ई न्यूक्लिएशन हॉलप। अब होल्मियम लेज़र के साथ एक और नई लेज़र भी आ गई जिसको बोलते हैं थूलमियम लेज़र। पर अभी तक जो प्रोस्टेट में सबसे इफ़ेक्टिव लेज़र है वो होल्मियम लेज़र ही मानी जा रही है। अब मैं आपको तीनों ऑपरेशन का कंपैरिजन बताना चाहूँगा। पहला ऑपरेशन मोनोपोलर TURP। सारे ऑपरेशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो तीनों के ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। इसमें हम पेशेंट के नेचुरल ओरिफिस से दूरबीन को अंदर लेके जाते हैं और गदूद को करंट द्वारा काटा जाता है। जो करंट से हम ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं मोनोपोलर TURP। जो करंट वाली मशीन है उसको कॉटरी बोलते हैं और वो काफ़ी सस्ती आती है, इसलिए ये ऑपरेशन काफ़ी किफ़ायती है। अगर किसी को प्रोस्टेट का साइज़ 100 ग्राम से कम है, उसको कोई ब्लीडिंग की रिस्क नहीं है, तो ये जो मोनोपोलर TURP है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि पिछले 15 से 20 साल से ये गदूदों का ऑपरेशन चलता आ रहा है। अब क्या है कि जब इस ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे कि इस ऑपरेशन के हमें जब ऑपरेट करते हैं तो इसमें हम ग्लाइसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सलाइन में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। और ये ऑपरेशन जब हम करते थे उसके दौरान नमक कम हो जाता था, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो जाता था, जिसकी वजह से उनको TURP सिंड्रोम एक बीमारी का डर हो जाता था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यूरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने मिलकर एक और टेक्निक बनाई जिसको बोलते हैं बाइपोलर TURP। ये भी एक भारी मशीन है कटिंग की। इसमें भी ऐसे ही दूरबीन द्वारा जाते हैं और प्रोस्टेट को हम एक बाइपोलर मशीन के साथ काटते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि इसमें हम नॉर्मल सलाइन कटिंग के लिए यूज़ करते हैं और पेशेंट का ब्लीडिंग रिस्क भी कम हो जाता है, प्लस इनमें हाइपोनेट्रीमिया सिंड्रोम भी कम हो जाता है और हमें ऑपरेशन जितना मर्जी टाइम मिल जाता है। क्योंकि मोनोपोलर TURP में हमें टाइम को भी बचाना है और पेशेंट को जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है। वो बाइपोलर TURP में वो टाइम कंस्ट्रेंट ख़त्म हो जाता है। अब बाइपोलर TURP से भी एक बहुत बड़ी मशीन आ गई है, उसको बोलते हैं होल्मियम लेज़र मशीन कहते हैं। ये बहुत कंपनीज़ की आती हैं और ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है हॉलप, होल्मियम लेज़र ई न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें भी हम दूरबीन द्वारा ही ऑपरेट करते हैं और जो ऑपरेशन है उसमें हम लेज़र को यूज़ करते हैं। ये ऑपरेशन महंगा ज़रूर है पर इसमें ब्लीडिंग का सबसे कम खतरा है। इसमें पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होने का डर कम है और जिन पेशेंट को खून पतले की दवाई चल रही है वो भी इसमें पेशेंट का हॉलअप ईज़िली हो जाता है। होल्मियम लेज़र काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो कि अब यूरोलॉजिस्ट दिन ब दिन ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में TURP को हॉलअप रिप्लेस कर जाएगा। जो मरीज़ हार्ट वाली तरफ से या लिवर वाली तरफ से बिल्कुल ही सीरियस हैं या सिक हैं और वो कोई ऑपरेशन के लिए तंदुरुस्त नहीं है, जिनको हम बेहोश नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अब यूरो लिफ्ट करके एक नई टेक्निक आई है जिसमें हम एक स्प्रिंग प्रोस्टेट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोस्टेट का रास्ता खोल देता है और पेशेंट अपने आप पेशाब कर सकता है। तो ये 3-4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो दौरान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर देखिए और अपने जो भी रिलेटिव हैं वो हमारे पास भेजिए। प्रोस्टेट की सर्जरी से डरने का नहीं है और ये एक दिन 15 से लेकर 1 घंटे में ऑपरेशन हो जाता है और हम 24 घंटे में पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो आप अपनी पेशाब की सफरिंग को बढ़ाएं ना और अपना इलाज जल्द से जल्द करवाएं। और सिक्का अस्पताल हम हर तरह के ऑपरेशन के लिए हमारे पास फैसिलिटी है और आप तीनों तरह के ऑपरेशन हमारे यहाँ करवा सकते हैं। धन्यवाद।